बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की टीम को 5वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलना है वेलिंगटन में, जिसके बारे में कहा जाता है विंडी वेलिंगटन। ये वो स्टेडियम है, ये वो शहर है जहां पर बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अगेन बहुत मददगार साबित होती है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड, पाकिस्तान का 5वां और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान की टीम के अंदर से खबरें आ रही हैं बड़ी तब्दीलियों की। कितनी तब्दीलियां मुमकिन है, कौन कौन फारिग हो रहा है, कुछ बड़े नामों को इस मैच से बाहर किया जा रहा है। आप लोग जो सोच रहे हैं क्या वो लोग भी इस मैच से बाहर हो रहे हैं? बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे कि शान मसूद को कप्तानी से फारिग कर दिया गया है और नए कप्तान का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, कहां, कब और कैसे, यह भी आपको बताऊंगा। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट जो हैं, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, उसमें कुछ नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है और वो भी आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू रहेगा। और इसके अलावा एक साबिक कप्तान को मैच के दौरान हार्ट अटैक हुआ है, इस वक्त उनकी हालत कैसी है, उनके हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं नेशनल T20 कप की, कि जो अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है और 4 जो क्वार्टर फाइनल खेले जा रहे हैं उनमें से 2 क्वार्टर फाइनल्स का फैसला हो चुका है। जो तीसरा क्वार्टर फाइनल है वो अभी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो खेला जा रहा है। जो 2 क्वार्टर फाइनल है उसमें 2 बड़ी टीमों को शिकस्त हुई है। एक कराची वाइट्स, जिन्हें शिकस्त दी है मुल्तान ने। जी हां, मुल्तान रीजन ने कराची वाइट्स को, सऊद शकील, शान मसूद की कराची वाइट्स को शिकस्त दे दी है। बड़ी शिकस्त ये दी है। बड़ा रीजन है कराची का, वो अब इस नेशनल T20 कप से बाहर हो गया और मुल्तान रीजन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब एक और हैरानकुन मैच हुआ है जिसमें हमारे एबटाबाद ने हमारे लाहौर को शिकस्त दे दी है, क्योंकि मेरे लिए दोनों शहर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एबटाबाद जो है वो मेरा, जिसको आप कह सकते हैं कि इस वक्त करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, और लाहौर मेरा जो पुराना प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, परमानेंट एड्रेस है मेरा। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे परमानेंट एड्रेस मेरा फैसलाबाद का है, लेकिन ताल्लुक मेरा बहावलपुर डिवीजन से भी रहा, ताल्लुक मेरा फैसलाबाद डिवीजन से भी रहा, लाहौर डिवीजन से भी रहा, और अब मैं एबटाबाद डिवीजन से भी ताल्लुक रखता हूँ। तो मैं एक मल्टी कल्चर्ड सा आदमी हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चले, एक हमारी टीम हारी तो एबटाबाद जीत गई। जी हाँ, एबटाबाद ने कमाल किया है और उन्होंने लाहौर वाइट्स को शिकस्त दे दी है। लाहौर वाइट्स, जिसमें बड़े स्टार्स खेल रहे थे, वो लाहौर वाइट्स टीम जो है वो बाहर हो गई है यहाँ से, और अब ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फैसलाबाद और पेशावर का मैच हो रहा है, जिसमें फैसलाबाद की टीम आई थिंक सो 137-138 रन्स बनाने तक ही महदूद रही है, और पेशावर के साथ उनका मुकाबला हो रहा है। देखते हैं अब उसका क्या नतीजा निकलेगा। मेरे ख्याल में पेशावर की टीम तगड़ी है। इफ्तिखार अहमद की क़यादत में पेशावर की टीम और आसिफ अली की क़यादत में फैसलाबाद की टीम। आसिफ अली मेरे ख्याल शायद 9 रन्स बना पाए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको जब फाइनल ये लाइनअप आज कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह कल इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले सर वो तमीम इकबाल के साथ आज एक बड़ा परेशान कुन किस्म का, अफसोसनाक इसलिए नहीं कहते कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। अब उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और उनके वो जो दिल के वॉल बंद होते हैं वो उनके डाले गए हैं, और मेरे ख्याल में कुछ डाला जाता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इस हवाले से। वो उनके साथ एंजियोप्लास्टी बहरहाल उनकी की गई है। मैच के दौरान, ढाका प्रीमियर लीग मैच के दौरान उनको दिल की तकलीफ हुई, और जब वो गए हैं हॉस्पिटल तो उनको बताया गया कि उनको मेजर हार्ट अटैक आया है
और उसके बाद अब उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। पाकिस्तान में आबिद अली के साथ ये हुआ था और आबिद अली उसके बाद फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके। इन्होंने तो पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है और मुझे लगता है कि शायद उनको अपनी हेल्थ का पहले भी अंदाज़ा था। वेरी गुड विशेस फॉर हिज हेल्थ और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो जल्दी सेहत याब हो। गेट वेल सून फॉर तमीम इकबाल, जिनके बारे में आज ये खबर आई। मैंने कहा ये कहीं बीच में रह ना जाए क्योंकि आगे चल के बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उससे बढ़कर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि जनाब कराची किंग्स ने शान मसूद को उनकी कप्तानी से फारिग कर दिया है और लगता है कि अब शान मसूद का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुमकिन है वो आपको पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी से भी फारिग होते हुए नजर आए, लेकिन कराची किंग्स ने उनको उनकी कप्तानी से हटा के वार्नर को कप्तान बना दिया। जी हाँ, वार्नर ने बाकायदा अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया कि जी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कराची किंग्स के का कप्तान बनने का मौका मिला है और मैं बेस्ट कोशिश करूँगा। और वो जो उनके CEO हैं कराची किंग्स के, उन्होंने भी ये बताया कि जी शान मसूद ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसके बावजूद शान मसूद हमारी टीम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेंगे। तो आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी था जिसमें जॉर्ज लिंडे अब पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। किन की जगह? वो जो साउथ अफ्रीका का भगोड़ा है ना, भगोड़ा, वो जो भाग गया है, कॉर्बिन घोष कहता हूँ, रॉबिन घोष, वो पाकिस्तान की जो है ना वो हस्बैंड ऑफ शबनम, रॉबिन घोष का नाम अगर आपने वो मेरे दिमाग में आ जाता है। कॉर्बिन बोश जो है वो भगोड़ा हो गया ना, वो PSL छोड़ के भाग गए वहाँ पे IPL में पैसों के पीछे। तो उनकी जगह जॉर्ज लिंडे को पूरे सीजन के लिए इन्होंने मुंतखब कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फेंडर डसन की जगह रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में पार्शल बुनियादों पे थोड़े अरसे के लिए उन्होंने जो है वो एलेक्स केरी जो ऑस्ट्रेलियन है उनको हायर किया है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए बाकी टीमों ने अपनी जो है वो उसको रिजर्व रखा है, अभी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है। बाकी प्लेयर्स जो जिनकी पार्शल रिप्लेसमेंट मोस्ट प्रोबेबली रिक्वायर्ड है मुख्तलिफ टीमों को, मार्क चैपमैन की, और इसके अलावा आपके जो हैं वो केन विलियमसन, वो IPL में कमेंट्री करेंगे और शायद कुछ मैचेस स्टार्ट में कुछ मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनके लिए एक दो और प्लेयर्स भी हैं। वो जो राना है, नाहिद राना, उसके लिए मेरे ख्याल में कंप्लीट वो बाहर हो गया है, वो नहीं खेल रहा। तो ये सारे सिलसिले जी, ये साथ में मैंने कहा आपको बता दूं। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर, और मुद्दा ये है पाकिस्तान की टीम जो है वो वेलिंगटन पहुंच गई है 5 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को असल मकसद ये है, इस मैच से मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस मैच में शादाब और शाहीन को नहीं देखना चाहते। ये मैं अपनी भी बात बता सकता हूं, 95% तो कम अज कम ऐसे होंगे, वैसे 99% भी हो सकते हैं, 99% लोग ये होंगे कि जो ये चाहते हैं कि भाई आप जो है ना वो इन दोनों को टीम से फारिग करें। 5वें मैच में ये नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस है ये पाकिस्तान के लिए सफेद है, हाथी बने हुए हैं। मतलब अब तो एक सुसर साहब जो है ना, उन्होंने बाकायदा कह दिया है अपनी इज्जत बचाने के लिए, शाहिद आफरीदी साहब ने यह कह दिया है कि आखिरी मैच में जो है पाकिस्तान की सीरीज हारने के बाद अब आप कम अज कम जो है वो शाहीन को और शादाब दोनों को रेस्ट दे दीजिए, दोनों को बेंच कर दीजिए। तो ये तो अब उन्होंने भी कह दिया, वो दूसरे कुदरत के निज़ाम वाले सुसर मियाँ अभी नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि उनके शहजादे को तो वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, उनको शायद उम्मीद नहीं है कि ये भी टीम से बाहर होंगे। तो भाई कम अज कम 3 तब्दीलियों के बारे में खबर आ गई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 की, और मेरी ख्वाहिश ये है कि 3 की जगह 4 कर दीजिए। भाई जो आपके बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं ना, उनको टीम का हिस्सा कम से कम 3 जो ऐसे लड़के हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, यार उनकी तो टीम में जगह बनती है। कम से कम वो 3 लड़के कौन से हैं जो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले? मतलब मोहम्मद अली और आपका जो वो जहांदाद खान है, ये तो बीच में पार्शली खेले हैं, लेकिन अगर कोई बंदा नहीं खेले 3, तो वो एक उमैर बिन यूसुफ है, दूसरे जो हैं वो उस्मान खान है, और तीसरे नंबर के ऊपर
आपके सुफियान मुकीम है। मतलब ये तीन तो अब इस मैच में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो है, उनकी जहां तक बात है तो उनको भी फारिग करना बनता है, उनको भी इस मैच में रेस्ट दीजिए ना, उनको भी रेस्ट दीजिए। उसने किया क्या है, पिछले 10 मैचों में 2 विकेटें मेरे ख्याल में हासिल की हैं टोटल शाहीन शाह अफरीदी ने, कम से कम 5 में तो यही रिकॉर्ड है उनका। बल्कि मैंने बताया भी था कि 5 मैचेस में पता नहीं 177 रन दिए हैं, 10 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है और मौसूफ ने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, तो वो फारिग हो गए हैं, इस वक्त किसी काम के नहीं है। भेज दीजिए वापस डोमेस्टिक में, पीएसएल खेले, पीएसएल में भी आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल के इस वक्त बॉलर रह गए, आपको पीएसएल में भी पता चल जाएगा। और आपने उनका कोई कंपटीशन रखा ही नहीं है, बीच में आपने उनको पूरी आज़ादी दी है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आपका बंदा रिलैक्स होके बॉलिंग करे, रिलैक्स होके खेले, कोई टेंशन नहीं है। एक को वाइस कप्तान बना दिया कि उसको बाहर किया ही ना जा सके मोस्ट ऑफ द मैचेस में। मकसद क्या था कि इनको जो इनकी ख्वाहिश है पूरी कर लेने दीजिए, लेकिन सर फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब खबर ये आ रही है कि ये 3 जो टीम के अंदर जो तब्दीलियां 3 मस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें टेस्ट मैच में, 5वें T20 मैच में, जो पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक अगेन 11:15 बजे स्टार्ट होगा। इसका टाइम भी 11:15 बजे ही है। बाय द वे, आपको जाते जाते मेरे दिमाग से निकल जाता है, पाकिस्तान की ओडीआई टीम भी पहुंच गई ऑकलैंड, और ऑकलैंड पहुंचने के बाद पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट आगे नेपियर जो है वो रवाना हो गई है। ओडीआई मैच पाकिस्तान का जो है वो पहला 29 को नेपियर में होना है, तो नेपियर वो पहुंच गए हैं। यहां से ये मैच खेल के ये भी जो यहां से मतलब जो रिमेनिंग प्लेयर हैं जो सिर्फ T20 सीरीज के लिए थे, वो तो पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे वाया दुबई, वाया बठिंडा, और बाकी जो लोग हैं ना, वो जो दोनों टीमों के मुश्तरका मेहमान थे, वो यहां से नेपियर के लिए रवाना हो जाएंगे। बहरहाल अब बताते हैं जी, 3 जो कंफर्म हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को फाइनली बेंच किया जा रहा है 5वें और आखिरी T20 मैच के लिए। सो बाय बाय टू शाहीन शाह अफरीदी। और मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी अब रीसेंट फ्यूचर में आपको पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, कोई भी वजह हो सकती है। रीसेंट फ्यूचर में वो अब आपको पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं आएंगे। मुख्तलिफ बॉलर्स को ट्राई किया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि ये बंदा जो है ना इससे बचा जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमें कोई उस लेवल का बॉलर ही नहीं मिलता, इस लेवल का भी कोई बॉलर नहीं मिलता, तो फिर वैसे हद ही है कि अगर हमें इस लेवल का भी कोई बॉलर नहीं मिलता। ट्राई करना चाहिए पाकिस्तान को। पीएसएल में भी उम्मीदें रहेंगी सबकी, सब लोग ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि कोई हमें मेन सीमर्स मिल जाए तो फिर थोड़ा कंपटीशन हो जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर जाके इनको दोबारा ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज इनकी छुट्टी है। उसके बाद एक ये साहब फारिग, दूसरे नंबर पे अबरार अहमद को भी बेंच करने का फैसला किया गया है जी। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अबरार अहमद भी इस मैच के अंदर जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, राइट प्लेसेस पे मोस्टली बॉल नहीं फेंक रहे, विकेट ले रहे हैं, लेकिन आपस की बात आपको बताऊं कि मिस यूज भी हुए हैं। इनको कप्तान ने गलत पॉइंट के ऊपर, गलत टाइम के ऊपर बॉलिंग दी है। इन कंडीशंस में जो है वो आप किसी भी बॉलर को, स्पिनर को ख़ास तौर पे, अगर आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में पावर प्ले के अंदर अगर आप बॉलिंग देंगे ना स्पिनर को, तो वो फिर मार खाएगा भाई। उन्होंने अपने किसी स्पिनर को पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दी। हमारे अरस्तु साहब जो है ना सलमान अली अरस्तु, इन्होंने ये काम किया है कि 2 मैचेस में इन्होंने अपने स्पिनर्स को घुसाया 3 मैचेस में, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल एक अजीबोगरीब तजुर्बा था। ये आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, श्रीलंका में कर सकते हैं, वहाँ की कंडीशंस में हो सकता है। यहाँ की कंडीशन बिल्कुल फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार है। वहाँ पे वो सारे फास्ट बॉलर, 4 फास्ट बॉलर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरन उन्होंने इस सोटी को खिलाया हुआ। और ब्रेसवेल को भी बेसिकली वो कप्तानी और बैटिंग के लिए खेल रहे हैं, और बैटिंग वो कर रहा है भाई, हमारे शादाब की तरह नहीं है, एक लूला लंगड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बैटिंग वो कर रहा है। तो सुफियान मुकीम, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, सुफियान मुकीम को अगर प्रॉपर चांस दिया जाए ना,
तो ये आपके लिए T20 और ODI में ये लड़का जो है, ड्यू टू हिज हाइट, जो उसका कद है ना, उसकी वजह से, और उसकी थोड़ी एक्यूरेसी भी बेहतर है, उसकी वजह से मैं आपको ये बताता हूँ, ये पाकिस्तान का पक्का स्पिनर बन जाएगा वाइट बॉल क्रिकेट में। और साथ में अगर उसको टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट भी मुस्तकिल खिलाया जाए तो हु नोज कि वो आपके लिए रेड बॉल क्रिकेट का भी एक एसेट बन जाए। इतना ज़बरदस्त उसके अंदर, लड़के के अंदर टैलेंट है, और वो कुछ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेता है, कुछ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेता है। तो सुफियान मुकीम जो है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई तो हम उसे इस मैच में, 5वें मैच में देखेंगे इन प्लेस ऑफ अबरार। अब आ जाए, शादाब खान की छुट्टी हो रही है। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज, शादाब खान इज गोइंग टू बी आउट ऑफ लास्ट एंड फाइनल T20 बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। और मजे की बात यह है कि शादाब खान का भी पत्ता कट गया है। शादाब खान इस वक्त, जो वो एक बड़ी धूम मची थी कि शादाब खान फ्यूचर के कप्तान है, और बना के भेजा गया था उनको फ्यूचर का कप्तान। ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल लास्ट आवर्स में आगा सलमान आया था। T20 का इस बेचारे को तो कोई समझता ही नहीं था, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। हम कहते थे भाई ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। उसने कम से कम 2 मैचेस में ये साबित किया है कि यस, आई एम द T20 प्लेयर। हाँ, कप्तानी में उसके ब्लंडर्स हैं, कुछ उसने घटिया किस्म के फैसले किए हैं जो अपनी समझ से कम बालातर है, लेकिन यह है कि नॉर्मली वो एक बुरा कप्तान नहीं है। पीछे से क्या उसको सिखाया जा रहा है, पीछे भी हमारे अफलातून भाई बैठे हुए हैं ना, एक रस्तू है, एक अफलातून है, वो पीछे भी बैठे हुए हैं। वो पीछे से मशवरे देते होंगे कि तुम ये करना, टॉस जीत के पहले हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, बैटिंग नहीं करनी, हमने अपने बॉलर्स को जो है वो देखना है, वो कितने तक उनको महदूद करते हैं। मतलब पीछे डिस्कशन हुई होगी, अकेला उसके ऊपर आप नहीं डाल सकते। बीच में जो उसने फैसले किए वो मुझे नहीं से, मतलब बॉलर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो उसकी इंटेंट है वो बाकायदा एक T20 वाले कप्तान की इंटेंट नज़र आई। उसने अपनी इनिंग्स को जिस तरह से बिल्ड किया, एक अच्छी खूबसूरत शॉट्स भी खेलता है, तेज भी खेलता है, 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट से भी उसने दोनों मैचेस में बैटिंग की, विच इज़ वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा है। और वो इसलिए शादाब खान का पत्ता कटा है सर, कि भाई जब आपका शादाब खान ना बैटिंग में कुछ कर पा रहा है, ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहा है, 1 विकेट उसने पूरे सीरीज के 4 मैचेस में ली है, तो इसका मतलब यह है टाटा बाय बाय उसके लिए भी। शादाब खान की जगह कौन आ रहा है जी? शादाब खान की जगह खबर ये आ रही कि उमैर बिन यूसुफ को ऐड किया जा रहा है, और उमैर बिन यूसुफ को नंबर 4 पे खिलाया जाएगा। इरफान खान जो है वो नंबर 5 पे खेलेंगे। इरफान खान ने भी डिसअपॉइंट किया है, हालांकि हमारा बच्चा है, लेकिन समझ नहीं आ रही उसको भी कुछ क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन यह है कि ये हमारी जो अपनी कंडीशंस है ना, उनमें वो बहुत अच्छा है। ये तो यहाँ तो आपको पता है सारे बल्लेबाजी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो थोड़ी सी बाउंसी पिचेस होती हैं उसमें सारे बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो पिच थी जहाँ पे पाकिस्तानी मार सकते थे, वहाँ पे इरफान खान की कुछ दिल वगैरह किसी की बारी नहीं आई, वो सारे का सारा मैच 3 लड़के ही ले गए। तो ये तो सर हो रहा है, ये तब्दीली होने जा रही। अब क्या उस्मान खान को भी आना चाहिए, ये मेरा सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि आपने उसको 4 मैचेस दे दिए हैं मोहम्मद हारिस को, तो अगर आप एक मैच उसकी जगह बिठा के उस्मान खान को शुरू में दे दीजिए तो कोई मुजायका नहीं है इसमें। अब ठीक है, उसको अपनी फर्स्ट चॉइस रखिए, लेकिन इस जहां पे जो कंडीशन है उसमें आप अगर उस्मान खान को जगह दे सकते हैं तो वो आप ओपनिंग स्लॉट में ही दे सकते हैं, और उसके लिए आपको दोनों ओपनर्स में से किसी एक ओपनर को बिठाना पड़ेगा। जहां तक बात हसन की है, हसन नवाज ने तो ज़्यादा वैसे ही मैचेस नहीं खेले हुए, तो मेरे ख्याल में हसन नवाज को उनकी जगह पे बरकरार रखना चाहिए। और यहाँ पे आप भी मुझे बताइए आपकी क्या राय है कि अगर हम हारिस को उस तरह से गलत तरीके से हम बेंच नहीं करने जा रहे। हारिस अपनी जगह पे कंफर्म है, वो हमारा फ्यूचर का प्लेयर है, हमारे T20 और एशिया कप के स्कीम का हिस्सा है, ठीक है, प्लेइंग 11 का रादर हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक मैच अगर आप उस्मान खान को भी दे दें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये फैसला भी पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। बहरहाल ये 3 चेंजेस जो हैं ये कंफर्म हो रही हैं। अपनी राय दीजिएगा। हाँ, माफ़ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं।
शाहीन शाह अफरीदी को फारिग करके उसकी जगह मोहम्मद अली को लाने के चांसेस। शाहीन शाह अफरीदी भी बाहर हैं। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और अबरार अहमद, ये तीनों बाहर होने जा रहे हैं और खबरें ये हैं कि इन तीनों की जगह मोहम्मद अली, उसके साथ सुफियान मुकीम और उमैर बिन यूसुफ, इनके बारे में कंफर्म है। ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे उमैर बिन यूसुफ की जगह कोई एक स्वैप हो जाए और यहाँ पे मोहम्मद अली की जगह आप वो लेफ्ट आर्म सीमर जो जहांदाद है उसको मौका दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अली को ही होना चाहिए, उसने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की। जब आप शाहीन शाह अफरीदी को 4 मैचेस के लिए लगातार आपने बर्दाश्त किया तो यार इनको भी मौका दो ना। मोहम्मद अली इज़ नॉट अ बैड बॉलर, ठीक है उससे कुछ बीच में गलतियां हुई हैं लेकिन इतनी बुरी भी बॉलिंग उसने नहीं की। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।